आखिर क्यों नारद मुनि ने एक स्त्री के मोह में आकर अपने भगवान नारायण को लक्ष्मी जी से दूर होने का श्राप दे दिया? आइए जानते हैं। नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिन्हें ब्रह्मांड में कहीं भी जाने का वरदान प्राप्त था, एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी एक सुंदर नगर में पहुंचे। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी को देखा। उसे देखते नारद जी मंत्रमुग्ध हो गए और उसके प्रति आकर्षित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस राजकुमारी से विवाह करेंगे। राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था और नारद जी ने इसमें भाग लेने का विचार किया। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि राजकुमारी मुझे ही अपना वर चुने। भगवान विष्णु ने नारद जी की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, तथास्तु। नारद जी प्रसन्न होकर स्वयंवर में भाग लेने पहुंच गए। स्वयंवर में पहुंचने के बाद नारद जी ने देखा कि राजकुमारी ने भगवान विष्णु को अपना वर चुना। यह देखकर नारद मुनि को बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने अपनी परछाई पानी में झांक कर देखी और पाया कि भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया था। इस अपमान से नारद मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। नारद मुनि बोले, प्रभु, आप मुझे दुर्बल ना समझिए। मैं आपकी भक्ति की शक्ति की शपथ लेकर कहता हूँ कि आप भी मेरे अपमान के परिणाम से बच नहीं पाएंगे। मैं नारद आपको श्राप देता हूँ। जिस प्रकार आपने मुझे स्त्री वियोग की आग में तड़पाया है, ठीक उसी प्रकार अगले अवतार में आप भी स्त्री वियोग की आग में तड़पते रहेंगे। यह नारद मुनि का श्राप है। और आपने जिस प्रकार मुझे वानर बनाकर हंसी का पात्र बनाया है, वैसे ही वानरों से आपको सहायता लेनी होगी। जब तक आप उन वानरों की सहायता नहीं लेंगे, तब तक आप स्त्री वियोग की अग्नि में जलते रहेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह सब मेरी माया थी। आपने अपनी भक्ति पर गर्व कर लिया था और मैं इसे दूर करना चाहता था, लेकिन मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूँ। नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी, परंतु शाप तो दिया जा चुका था और भगवान विष्णु ने इसे अपने राम अवतार में सहा। यही कारण था कि माता सीता का रावण द्वारा हरण हुआ और वानरों की सहायता से श्री राम जी ने लंकापति रावण का वध किया और माता सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाकर उन्हें आजाद करवाया। इस प्रकार नारद मुनि का श्राप पूर्ण हुआ। के बाद भी श्री राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा। अयोध्या वासियों के बहकावे में आकर श्री राम को ना चाहते हुए भी माता सीता को वनवास भेजना पड़ा और विष्णु जी को श्री राम अवतार में पत्नी वियोग सहना पड़ा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। भक्ति में सच्चाई और विनम्रता ही भगवान की कृपा का मार्ग है। कि ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह की सच्ची और रोचक कहानियों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। आप देख रहे हैं कलरिंग बिलीव चैनल। ऐसी कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर कर दें। ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी जरूर देखना चाहिए।